Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about the result of Punjab University MA MSc पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को आपको पता भी नहीं चला कि आपका 1 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। तकरीबन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। नवंबर में नहीं आता तो दिसंबर के एंड तक आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है और इसके फ़ौरन बाद आपके 1 मंथ के बाद आपके एडमिशन्स 1 मंथ नहीं बल्कि सप्ली वालों के तो जल्दी ही एडमिशन्स चले जाते हैं, लाइक 15 डेज़। और साथ ही फिर एनुअल के आपके एडमिशन जाएंगे 1 मंथ के अंदर और फिर फाइनली आपके ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 1 और 2 मंथ्स के बाद। क्योंकि अब देखें जैसे कि अब आपको पता है कि प्राइवेट मास्टर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी डिग्री आप बीच में तो नहीं छोड़नी। पार्ट 1 अगर आपने पेपर्स दे दिए हैं तो पार्ट 1 के जो पेपर्स आपके अच्छे नहीं हुए तो आप उनकी तैयारी जारी रखें, अपने आप को स्टडीज़ से दूर मत करें। और पार्ट 2 की रह गई बात, तो साथ ही आपका ना तकरीबन अगर रिज़ल्ट आपका दिसंबर में आ जाता है तो इंशाल्लाह जनवरी में फिर आपका सप्ली का एडमिशन जाएगा और फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब इसी तरह 1 डेढ़ महीने बाद, क्योंकि सप्ली के एग्ज़ाम्स फ़ौरन ले लिए जाते हैं। और जैसे ही सप्ली का एडमिशन दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में जाएगा तो साथ ही आपका एनुअल का एडमिशन भी जाएगा MA MSc पार्ट 2 का। ठीक है, तो आपने पार्ट 2 की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि पार्ट 2 चाहे वो MA इंग्लिश का है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो सब के सब ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी तैयारी फुल एंड फ्लेज रखें ताकि फिर आपको बाद में परेशानी ना हो। और रह गई बात स्पेशली हिस्ट्री के बच्चे हैं, MA इंग्लिश के बच्चे पेपर में फ़ाइनल में बैठे रो रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ नहीं पढ़ी। तो अब क्योंकि मैं पेपर्स चेक करती हूँ या जिस तरह से मैं ड्यूटी वगैरह स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के दौरान जिस तरह से होती है लगाई जाती है, तो उस तरह से मुझे आइडिया है कि बच्चे मतलब उनको आइडिया ही नहीं होता कि हमें इस तरह से पेपर आएगा। और पार्ट 2 एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 पार्ट 2 हमेशा आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, 2 से 3 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अपनी पार्ट 2 की तैयारी अभी से जारी रखें ताकि आपको फिर बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना प्रोवाइड किया हुआ है। पार्ट 2 की प्रिपरेशन का सेशन ज्वाइन करना है या पार्ट 1 का, तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर MA MSc। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। आप लोग ये मत समझिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप अभी से अच्छा पढ़ते हैं, आपकी सेकंड डिवीज़न, सेकंड हाई डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न आती है, तो तभी आप जो सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि आपका सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं पेपर पास करना होता है। जब आपका पेपर पास होता है उसके बाद फिर आपको कहा जाता है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं प्रॉपर वे में और उनमें से जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको दोबारा शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के कितने मार्क्स हैं, किस डिग्री में क्या किया है। उसके बाद फिर फाइनल आपका एक इंटरव्यू होता है और आपको सरकारी नौकरी दी जाती है। ठीक है, तो ये मत समझिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप थर्ड डिवीज़न में पास कर लें। आपकी थर्ड डिवीज़न फिर मास्टर्स करने या ना करने की एक ही बात है, बराबर ही है। तो इसलिए कोशिश करें। मैं इंग्लिश की तो बात नहीं कर रही, इंग्लिश की थर्ड डिवीज़न की भी वैल्यू है, लेकिन थर्ड डिवीज़न लेना भी फिर इंग्लिश में पास होना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, MA इंग्लिश वाले स्पेशली तो इंग्लिश में फिर मुश्किल से ही पास करते हैं। बाकी हर एक चीज़ को अच्छे से चेक किया जाता है। ये नहीं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लोगों के ऐसे ही ऊपर से पढ़ा आंसर ठीक है तो आगे बस मार्क करके पास कर दिया। हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में चेक करके छानबीन करके स्टूडेंट्स को निकाला जाता है। बाकी रह गई बात BS की, तो BS अब मास्टर्स को BS में कन्वर्ट जिस तरह से अब आप स्टूडेंट्स जो हैं अगले साल दाखिला लेते हैं तो आप BS में भी दाखिला ले सकते हैं। और जो BS का आपका एडमिशन होगा ना, तो BS में स्पेशली आपको मतलब ये मत समझिए कि BS कोई ख़ास किस्म का, ये MA की डिग्री का नाम बदल दिया क्या है। बाकी सिलेबस आपका सारा वही है, आप लोगों को वही राइटर्स पढ़ने हैं। हाँ, थोड़ा सा ना सिलेबस में डिवीज़न वगैरह वो थोड़ी डिफरेंट की गई है, बाकी सारा करिकुलम आपका वही है। क्योंकि इतनी फास्ट डेवलपमेंट तो पाकिस्तान में हुई नहीं है कि हाँ उन्होंने फ़ौरन से सिलेबस चेंज कर दिया, और सिलेबस आपका सारा वही है। तो रेगुलर, लेकिन आप में से कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मसला होता है कि हम नहीं पढ़ना चाहते या इस तरह,
तो उसके लिए भी सॉल्यूशन मौजूद है। तो एनीवे ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप तक पहुंचाना चाह रही थी। इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट कोई इतना दूर नहीं है और ये 1 डेढ़ 2 महीने का टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, गुजर जाएगा। अपनी स्किल्स को ज़ंग मत लगाएं, अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, लाइक स्पोकन इंग्लिश हो गया, ठीक है। और जिनकी एज है अभी CSS करने की, तो CSS लाजमी अटैम्प्ट दें, क्योंकि आपकी लक का पता नहीं होता कि हज़ारों में से, लाखों में से आप ही एक हों, ठीक है। तो अपने ऊपर, अपनी स्किल्स पे कभी भी डाउट नहीं करें और आगे जो है इस तरह से मतलब आगे बढ़ें। ये नहीं कि आपने बस एक मास्टर्स के पार्ट 1 के पेपर्स दे दिए और आगे बस कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। ओके। और पार्ट 2 के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप जब ज्वाइन करें या सेशन में हो तो फिर मैं आपको गाइड करूँ कि कौन से मार्क्स स्कोरिंग है, क्योंकि पार्ट 2 में स्पेशली आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। MA के पार्ट 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो वो भी आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ ना तो फिर उनके पास पेपर्स मिलते हैं, ना तो उनकी कोई गाइड बुक्स होती है, ना तो फिर उनके कोई नोट्स होते हैं। तो इसलिए, और चलिए अगर आपको नोट्स बुक्स वगैरह सब कुछ मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट होता ही कुछ अजीब सा है कि आपसे पढ़ा ही नहीं जाता। इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी मेन चीज़ है, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।